मुंबई में अभी बेरोजगारों के मेले की तस्वीर वायरल हुई ही थी कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान कर पासा पलट दिया। बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा में घिरी तो महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना के बाद अब लाडला भाई योजना लाने का ऐलान कर दिया है, जिस स्कीम के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इससे पहले शिंदे सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर लाडली बहना योजना का ऐलान किया था, जिसका लाभ जुलाई महीने से लाभार्थियों को मिल सकता है। अब इस नई योजना से सत्ता पक्ष के नेताओं में नया उत्साह है। मैं सभी भाइयों को विनती करता हूं, इस योजना का पूरा लाभ ले और महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को मनपूर्वक सभी ने धन्यवाद देना चाहिए। आज तो महाराष्ट्र के सीएम साहब ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया हुआ है। जो बच्चे 12वीं तक पढ़े हुए हैं उनको 6,000 रुपया, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 8,000 रुपया और जो ग्रेजुएट वाले हैं इन सबको 10,000 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया है। ये सिर्फ वादा नहीं है, तो माननीय सीएम साहब ने, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने इसका प्रावधान बजट में किया हुआ है। पैसा इनके पास है और ये पूरी योजना इतनी जोर से चलने वाली है कि अब हमारे महाराष्ट्र के जो विरोधी लोग हैं इनके पेट में थोड़ा गड़बड़ होने लगी अब। इससे पहले लाडली बहना योजना के ऐलान के बाद विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया था और लड़कों के लिए योजना लाने की मांग की थी। लेकिन अब सीएम शिंदे की लाडला भाई योजना के ऐलान को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कर्ज में है और वोट खरीदने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 26 नवंबर 2024 को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होगा, इसलिए इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव करवाए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की योजना को विपक्ष लोक लुभावन योजना बताकर इसे सरकारी खजाना लुटाना बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि इससे पहले इतनी सटीक योजना का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक योजना का पैसा यूं ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि इससे बेरोजगारी खत्म होगी। लाडला भाई योजना के तहत कोई युवक 1 साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करेगा, जिसके बाद उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके लिए सरकार उन्हें वजीफा देगी। सरकार के दावे कितने जमीन पर उतरते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में बेरोजगारी की हकीकत बयां करती इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट के बाहर की हैं, जहां बेरोजगारी का जनसैलाब उतर आया। जब एयरपोर्ट पर लोडर के 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच गए थे। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है, जबकि महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 3% है। दरअसल विपक्ष युवाओं की बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बता रहा है। अब शिंदे सरकार ने लाडला भाई योजना के तहत इसका तोड़ निकालने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लाडली बहना के साथ अब लाडले भाई को भी मानधन दिया जाएगा। आने वाले 3 महीने में लाडली बहना योजना के तहत 3 महीने का मानधन जो है वो दिया जाएगा और यही सरदुखी जो है वो महाविकास आघाड़ी की जो पार्टी है उनके सामने आ गई है। उनके सामने चुनौती ये है कि ये लोकप्रिय योजना कहीं विधानसभा में महायुति को जीत हासिल न कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।